अब सवाल देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 120 आम 4 रुपए प्रति आम की दर से खरीदे। कितना खरीदा? 120 आम। एक आम कितने का? 4 रुपए का। एक आम कितने का खरीदा? 4 रुपए का खरीदा। इनमें से 20 आम क्या हो गए? सड़ गए। 20 आम बचे कितने? 100। बचे कि नहीं बचे? 120 खरीदा, 20 सड़ गया तो बच गया 100। कह रहे कि शेष आमों यानी कि 100 आमों को, शेष मतलब जो बच गया, शेष मतलब क्या होता है? जो बच गया। तो बचा कितना? 100। तो उतने आमों को उसने क्या किया? 48 रुपए के 10 आम की दर से बेच दिया। 48 रुपए का 10 आम बेचा वो, यानी अब एक एक आम नहीं बेच रहा है। तो कहा कि 10 आम बेचेंगे एक साथ, और कितने में बेचेंगे? 48 रुपए में। इसको भी लेना है 10 आम ले, और कितने में ले? 48 रुपए में। जैसे अपने वहां ऑटो से सब्जी लेके आता है बड़लगंज का, वो सब्जी जब बेचता है तो सब्जी थोड़ा सा सस्ता करके बेचता है इधर, लेकिन कहता है नहीं 1 किलो देंगे, 1 किलो से कम नहीं देंगे। जैसे अन्य जगह टमाटर तुमको अगर मिलेगा 50 रुपए किलो, तो वो देता है 40 रुपए किलो, लेकिन 1 पाव नहीं देता है वो। 1 पाव नहीं देता है, कहेगा या तो 1 किलो लीजिए, नहीं तो आधा किलो लीजिए। आधा किलो से कम तो देता ही नहीं है। तो ये क्या किया? शेष आमों को उसने क्या किया? 48 रुपए के 10 आम की दर से बेच दिया। तो उसका लाभ हुआ कि हानि हुआ, यही ज्ञात करना है। तो निकालेंगे हम, देखेंगे कि क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुआ। देखिए पहले तो बचे हुए आम, बचे हुए कितने थे? 120 थे, सड़ गए कितने? 20। बच गए कितने? 100 आम। कितने बच गए? 100 आम बच गए। अब कह रहा है कि 48 रुपए के 10 आम के भाव से उसने बेचा। कितने का? 48। कितना आम? 10 आम 48 रुपए में। तो एक आम कितने में बेचा? 48 रुपए में 10 आम बेच रहा है, तो एक आम कितने में बेचा? आप देखिए 10 रुपए में 48 आम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 1 रुपए में कितना आम होगा? 48 बटा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 4 रुपए 80 पैसे आ जाएगा। 4 रुपए 80 पैसे में कितना हो रहा है? नहीं 10 आम है ना जी, 10 आम, ये रुपया है, सॉरी ये रुपया है। 10 आम बराबर 48 रुपया। तो एक आम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 10 आम बराबर 48 रुपया, तो एक आम बराबर 4 रुपया 80 पैसा। एक आम कितने का बेच रहा है? 4 रुपए 80 पैसे का बेच रहा है। अच्छा, तो टोटल कितना आम उसके पास बचा है? 100। टोटल कितना आम बचा है? 100। तो 100 आम बराबर 4.80 गुणे 100 बराबर 480 रुपए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 480 रुपए में बेच रहा है। अच्छा, अभी तो एक चीज हम लोग निकाले ही नहीं कि खरीदा कितने में था। तो 120 आम खरीदा था कितने रुपए की दर से? 4 रुपए की दर से। तो 120 गुणे 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 480। तो 480 में खरीदा और 480 में बेच दिया। तो 480 में खरीदा और 480 में बेच दे रहा है, तो न तो हानि हुआ और न तो लाभ हुआ। तो 0 रुपया, 0 रुपया लिखोगे, 0 रुपया लाभ या हानि। लाभ चाहे हानि मानो चाहे कुछ भी मानो, 0 रुपया। न लाभ हुआ न हानि हुआ, तो कितना हो गया? 0। बात समझ में आ गई?